वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेट एंटरटेनमेंट के ऊपर मुस्कुराता रमज़ान। मैं हूं आपका मुस्कुराता हुआ मेज़बान मुद्दस्सिर फारूक थानवी। सहरी की नशरियात है, जुमा का दिन है, दिन है, अफजल महीना है, अफजल रातें हैं। मैंने और आपने अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के आगे झुकना है, अल्लाह से मांगना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है, उन पर दुरूद भेजना है, अपने और अपने घर वालों के लिए अल्लाह से खैर मांगनी है, लोगों के साथ मामलात में नरमी रखनी है, न सिर्फ इस महीने बल्कि हर महीने। रिश्तेदारों का मुझे और आपको ख्याल रखना है। जो अगर मेरे माँ या बाप के बहन भाई कमज़ोर हैं, मेरे महल्लेदार कमज़ोर हैं, तो मुझ पर और आपके ऊपर ये वाजिब है कि हमने उनका ख्याल रखना है। अगर हम और आप ये नहीं करेंगे तो क़यामत के दिन हमें और आपको पेश किया जाएगा और फिर हमसे सवाल होगा। ये माल हमारे लिए वबाल बन जाएगा। नाज़रीन कराम, अपने साथ वालों का ख्याल रखिए, दिलों को वसी कर दीजिए, दस्तरखानों को वसी कर दीजिए। आपका रिस्क का जिम्मा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है, जिसके ख़ज़ाने लामहदूद हैं। नाज़रीन कराम, रिस्क रोज़ी की इतनी फ़िक्र न कीजिए, क्योंकि आपसे कोई ऊपर है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, आपको सारी ज़िंदगी से खिला रहा है, कब्र तक आपको खिलाएगा। माँ के पेट में आपको खिलाया है, इतने से थे, इतने बड़े हो गए, पहलवान हो गए, खा खा के अल्लाह की नाशुक्री कर कर के हमारी ज़िंदगी गुजर गई। नाज़रीन कराम, कौन है माँ सिवाय उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, जो मुझे और आपको रिस्क दे सकता है, खिला सकता है, पिला सकता है। ये इज़्ज़तों के फ़ैसले मेरे अल्लाह के हाथ में, ये सेहत ज़िंदगी के फ़ैसले मेरे अल्लाह के हाथ में। वो ना चाहे तो कोई हमारा बाल भी भीगा नहीं कर सकता। नहीं जिन्हें के नाम, मुझे और आप पर ये फ़र्ज़ है, वाजिब है कि मैं और आप मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं। मैं और आप अल्लाह को राज़ी रखें, अल्लाह से लौ लगा के रखें। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कह दीजिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकी मैं शहरत से ज़्यादा करीब हूँ। अल्लाह से मांगिए, मांगते रहिए, बार बार मांगिए। आपकी सांस उखड़ जाए, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आपकी रूह कब्ज़ करने आ जाए, उस वक्त तक अल्लाह से मांगते रहिए। बहुत कुछ अल्लाह आपको इस दुनिया में इनायत कर देंगे, जो आपकी दुनिया में इस मुक़द्दर में नहीं लिखा होगा, इसका बदला अल्लाह आपको रोज़े महशर देंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इमरान आवान साहब, इनसे गुजारिश करूँगा कि नातिया कलाम पेश फरमा दें। एक दफा दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। आका हुण तेरी मर्जी साडा ते कोई जोर नहीं। आका हुण तेरी मर्जी साडा ते कोई जोर नहीं। मेरी अकल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं। मेरी अकल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं। मेरा इश्क विरोमी वर्गा
میری جامی ورگی طور نہیں، میرا عشق بیرومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی طور نہیں، آقا ہن تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں، ماشاءاللہ۔ اور تیرے نام تذکرے عرشاں تیرے حسن دے جلوے فرشاں تیرے نام تذکرے عرشاں تیرے حسن دے جلوے فرشاں کوئی تھا نہیں ایسی جس تھا میرے آقا تیرا شور نہیں، آقا ہن تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں، کیا بات ہے، اور میرا دل تے حوصلہ رکھ آقا ماشاءاللہ۔ میرا دل کہتا ہے حوصلہ رکھ آقا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل وچوں جاندا چور نہیں، پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل وچوں جاندا چور نہیں، آقا آقا ہن تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں، اور تیری قبر تے حافظ لکھواری پاوے دنیا پالے لکھ دیوے، پر عشق نبی دا دل وچ نہیں، تیری روشن ہونی گھور نہیں، آقا ہن تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں،
साडा ते कोई जोर नहीं। माशाअल्लाह, बहुत ही बेहतरीन तरीके से नातिया कलाम पेश फरमा रहे थे काबिल एहतराम जनाब इमरान आवान साहब। बेहतरीन आप माशाअल्लाह। अल्लाह आपका पढ़ना और हम सब का सुनना कबूल मंजूर फरमाए। हमारे और आपके दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वजह तख्लीक़ कायनात आक़ा नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत और अताअत फरमा दे। नाज़रीन किराम, मेरी और आपकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी यही है कि हम और आप अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, और हम और आप अपनी ज़िंदगी को जीने का सलीक़ा उसवा हसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से ज़िंदगी गुजारें। न सिर्फ हम और आप बल्कि हमारी इस्लामी माएँ बहनें भी, उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन, और जितनी भी उम्महातुल मोमिनीन हैं, उम्मुल मोमिनीन अम्मा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन, और इनकी सीरत, इनकी ज़िंदगियों से हम सबको, हमारी इस्लामी माँ बहनों को फ़लसफ़ा सीखना होगा। क्योंकि ये वक्ती ज़िंदगी है, 40-50 साल 60 साल अगर हम रह भी गए इस दुनिया में, अब तो लोग जवान जवान अमवात हो रही हैं। लोग नेकी करने के लिए, सुन्नतें अपनाने के लिए, नबी का होने के लिए बुढ़ापे का इंतज़ार करते हैं, फिर सुबह उठते हैं। अब तो माशाअल्लाह सोशल मीडिया है, पहले अखबारों में खबरें लगती थीं, सोशल मीडिया पे पता चलता है फलाने का हार्ट अटैक हो गया, फलाने के गुर्दे फेल हो गए, फलाने की शुगर हाई हो गई। छोटे छोटे बच्चों में अजीब अजीब बीमारियां में मुब्तला हो गए हैं। आज से, इस वक्त से छोटे छोटे बच्चों को नबी के रास्ते पे चलाना हमें सिखाना होगा कि हमारे बच्चे किस तरह नबी के दीन पे चल सकते हैं। मसाजिद से, मदारिस से रिश्ते ताल्लुक जोड़ने होंगे। नाज़रीन किराम, जब तक हमारे बच्चे दीन पे नहीं चलेंगे, हमारी नस्ल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिपाही नहीं बन सकती। अगर हम और आप चाहते हैं कि दीन के सिपाही बनना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सिपाही बनना है, इस उम्मत के सिपाही बनना है, उम्मत की हिफाजत करनी है, तो हमें और आपको अपने और अपने दिलों में न सिर्फ बल्कि घरों में और ज़िंदगी में, कारोबार में, दुकानों में, अपनी नौकरियों में, हम लोगों को अपनी फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन लाना होगा। इस तरह नहीं है कि हम सिर्फ नमाज पढ़ते रहें, कुरान मजीद पढ़ते रहें, लेकिन उन पर अमल ना करें। हमारे अगर यूं सूद के कारोबार चलते रहे, यूं ही हमारी अगर ज़िंदगियों में सूद रिश्वत के पैसे आते जाते रहे, रिज़्क़ हलाल मुझे और आपको और मेरी और आपकी औलाद तक नहीं पहुँचा, नाज़रीन किराम, तो ये मेरी और आपकी इबादत किसी काम की नहीं रहेंगी। हमें और आपको सूद जैसी लानत से छुटकारा पाना होगा। वो सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जिंदगियों में लाने से है। ये नातें हमारा सुनना, आपका सुनना कबूल हो, ये हम इश्क़ रसूल में पढ़ते हैं, इश्क़ रसूल में सुनते हैं। ये इश्क़ मेरी और आपकी ज़िंदगी में आना चाहिए, ज़िंदगी के फ़लसफ़े में आना चाहिए, घरों में, कारोबारों में, दुकानों में आना चाहिए, ताकि जब हम कहीं से गुजरें तो कहें लोग कि देखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जा रहा है। पता चले कि ये मुसलमान है और ये गैर मुसलमान है। मुसलमान और काफिर का फ़र्क अल्लाह ने नमाज में रखा है, नमाज भी पढ़नी है, अल्लाह के नबी के दीन के रास्ते पे चलना है। कारोबार करें तो लगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, घर में रहें तो लोगों को लगे कि हाँ ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। जब मैं और आप दुकान चलाएं, कारोबार चलाएं, फैक्ट्रियां चलाएं, इंडस्ट्रियां चलाएं, तो लोग कहें कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की फैक्ट्री है, दुकान है, कारोबार है, मकान है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसका तर्ज ज़िंदगी अल्लाह के रसूल के मुताबिक हो, उनकी ज़िंदगी के मुताबिक हो। तारीखें उठाइए, पढ़िए, देखिए कैसे कैसी आजमाइशें सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के ऊपर। हम और आप तो ठंडे ठंडे एसियों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगी महंगी जगहों पे खाने खाते हैं, कभी इस नगर कभी उस जहां, न रस्ते का तयन न मंजिल का पता, हवाई जहाज़ों में सफ़र हो रहे हैं, दुनिया में यहाँ से वहाँ लोग हो गए, लेकिन मोहम्मद के दीन पे चलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का क़ुर्ब दिल में पैदा नहीं हुआ। कराची से लेके दुनिया के जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं, 2 घंटे 4 घंटे की फ़्लाइट पकड़ते हैं, निकल जाते हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा हमारा अपना वक्त और अपना पैसा, तो अपने आप को रास्ते पे लाने के लिए जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है, जो सिरात मुस्तकीम है, जिसकी मुझसे और आपसे पूछ होनी है कब्र में, हशर में। कब्र में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि बताओ तुम्हारा दीन क्या था, फरिश्ते पूछेंगे, और तुम्हारा नबी कौन था।
اور پھر اللہ کے رسول سے جو محبت کرتے ہوں گے وہ بتائیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, آخری رسول تھے, میرا ان کے اوپر ایمان تھا. اور پھر ان کی قبریں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جائیں گی. لیکن جنہوں نے ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کنارہ رکھا, محمد کی اتباع نہیں کی, ان سے محبت نہیں کی, تو گویا اس نے اپنے 50 60 40 سال جتنے زندگی میں وہ رہ گیا اس نے سارے کے سارے ضائع کر دیے. کیونکہ آنے والی ساری زندگی ہماری اور آپ کی اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں جنت میں رہنا ہے. میری دعا ہے کہ میں اور آپ, میرے گھر والے, آپ کے گھر والے اور سارے کے سارے نبی کی امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں وہاں ہو جہاں صحابہ اکرام ہوں, تابعین ہوں, تبع تابعین ہوں, علماء مشائخ ہوں, اللہ کے رسول ہوں, اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات ہوں, ان کی کنیزیں ہوں. وہاں میرے اور آپ کے ماں باپ کا گھر ہو. ناظرین اکرام, اس کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہوگا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنا ہوگا. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف, کہیں مت جائیے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان.